गुजरात में एक साइको किलर पकड़ा गया है। ऐसा दरिंदा जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जवान से लेकर बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा। एक लड़की का कत्ल किया और फिर उसकी लाश के साथ घंटों रेप करता रहा। जी हां, गुजरात पुलिस ने जब इस कातिल के कारनामों का खुलासा किया तो सब हैरान थे। हत्यारे ने वारदात को किसी एक राज्य में अंजाम नहीं दिया, बल्कि 5 राज्यों में अपराध को अंजाम देता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इस साइको किलर को पकड़ पाई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में 5 राज्यों के भीतर चोरी, लूट, दुष्कर्म और हत्या के ऐसे 5 मामले लगातार सामने आए, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही और इसी कार्रवाई के बीच पुलिस को एक अलग तरीके का पैटर्न दिखता है, जिसमें वारदात को अंजाम देने का पैटर्न बहुत मिलता जुलता था। पिछले 1 महीने में हुई इन हत्याओं में एक बात बहुत कॉमन थी कि ये सारी वारदातें ट्रेन के आसपास होती थी। पुलिस ने जब इस मामले की गहन छानबीन की तो गुजरात के वापी से एक आरोपी पकड़ा गया। इस आरोपी की उम्र आपको हैरान कर देगी। पुलिस ने कहा कातिल का नाम है राहुल सिंह जाट और 29 साल का है, हरियाणा के रोहतक का है। पारडी पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर की शाम को एक हॉस्पिटल में एक संदिग्ध हालत में एक लड़की को लाया गया था। हॉस्पिटल ने तुरंत लोकल पुलिस को जानकारी दी थी। लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई क्राइम ब्रांच डीवाईएसपी सब टीम वहां पहुंच गई थी। जो लड़की थी उसकी संदिग्ध हालत में हत्या देखते हुए फॉरेंसिक पीएम उसका कराया गया था और फॉरेंसिक पीएम में लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का वाकया रिपोर्ट जो आया था उसके हिसाब से लड़की के रिलेटिव की फरियाद लेके दुष्कर्म और हत्या की एफआईआर दाखिल की गई थी। पूरी बनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे जिले के 4 डीवाईएसपी, सारे 10 पुलिस स्टेशन के पीआई और 200 से ज्यादा पुलिस होमगार्ड जीआरडी रखे थे और रेलवे स्टेशन से नजदीक ये बनाव बना था उसकी ध्यान में रखते हुए पूरे जिले के सारे रेलवे स्टेशन में चेकिंग किया गया था और वापी रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से वहां के सीसीटीवी फुटेज में इस अक्यूज को प्राइम्स हमारा जो सस्पेक्ट हो उसको देखा गया था और उस सस्पेक्ट ने पहने हुए कपड़े हमें जो सीन ऑफ क्राइम था लड़की का वहां से मिले थे। इस प्राइम सस्पेक्ट को बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग किया गया था और इस प्राइम सस्पेक्ट का लाजपुर जेल के सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत अच्छी सफलता मिली कि हमको ये अक्यूज था उसके फोटो के साथ मैचिंग एक डिटेल मिली थी जो जोधपुर की सेंट्रल जेल की अक्यूज से मिलती जुलती थी। तुरंत एक टीम भेज के जोधपुर सेंट्रल जेल में और रोहतक जहां से अक्यूज बिलोंग करता है वहां तपास करी गई थी और कंफर्मेशन हुआ कि ये अक्यूज वही है और इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए सारी टीमें काम पे लगाई गई थी और एक चौक्कस इंफॉर्मेशन के आधार पे कल जो ट्रेन में वापी ट्रेन में एक अक्यूज ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है, ऐसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहां की लोकल आरपीएफ इन्होंने इस अक्यूज को धर दबोचा है। पूरा अक्यूज है उसने पूरा ये वाकया है पूरा क्राइम है उसको कन्फेस किया है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सारे रेलवे स्टेशन डाउन द लाइन पूना तक के सारे जीआरपी हमारे गुजरात के वहां के आरपीएफ की सारी पुलिस हमारी गुजरात की आरपीएफ रोहतक के एसपी और जोधपुर सेंट्रल जेल के आईजी साहब ने बहुत मदद करी थी। दरअसल गुजरात के वलसाड में एक 19 साल की लड़की से रेप के बाद उसका कत्ल किया। इस मामले में ही राहुल सिंह जाट को अरेस्ट किया गया और उसने एक के बाद एक सभी अपराधों का खुलासा कर दिया। कातिल ने पुलिस को कहा कि उसने महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में ट्रेनों में हत्याएं की और एक ट्रेन में बलात्कार भी किया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से ठीक 2 दिन पहले ही उसने तेलंगाना में एक महिला की हत्या की थी। दरअसल गुजरात के वलसाड जिले के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरियों के करीब 14 नवंबर को एक लाश मिलती है। 19 साल की ये लड़की शाम के वक्त ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। वो मोबाइल पर बात कर ही रही थी कि तभी कातिल पीछे से उस पर हमला करता है। बलात्कार के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। लड़की की हत्या करने के बाद भी कातिल ने उसके साथ करीब 2 घंटे तक दुष्कर्म किया। हत्यारे को जब भूख लगी तो वो पास की दुकान पर गया और नाश्ता खाया, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक खरीदा और उसी जगह पहुंचा जहां उसने लड़की को मारा था। वो लाश के साथ दुष्कर्म को जारी रखने के लिए लौटा था, लेकिन लौटते समय उसने देखा कि लाश के आसपास लोग जमा हो गए हैं। जल्दबाजी में वो अपना सामान वहीं छोड़ता है, भाग जाता है।
वलसाड के पुलिस अधीक्षक हैं एसपी करण राज वाघेला। इन्होंने कहा है आरोपी घटनास्थल पर अपनी टी शर्ट और बैग छोड़कर गया था, जो पुलिस के लिए अहम सुराग बना। इस केस में कातिल को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि वो बार बार अपनी जगह बदलता था। वो ज्यादातर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में ही सोता था। कातिल जब भी लोगों को अकेला पाता तो लूटपाट और महिलाओं के साथ बलात्कार करता। वो खासतौर पर दिव्यांग यात्रियों के डिब्बे में जाता। पिछले 1 साल में कातिल 4 से 5 बार सूरत, वलसाड और वापी आया। वो यहाँ एक होटल मालिक से अपना वेतन लेने आया था, जहां वो काम करता था। इस यात्रा के दौरान उसने 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। हत्यारे के खिलाफ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एसपी वाघेला ने कहा, स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच में रेलवे पुलिस को भी शामिल किया है। मामले की छानबीन के लिए पुलिस को 2000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी पड़ी, तब जाकर उसे इस आरोपी के गिरेबान तक हाथ रखने का मौका मिला। एसपी वाघेला ने यह भी कहा कि सीरियल किलर 2018 से 19 और 2024 में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ट्रक चोरी, अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी 5वीं तक पढ़ा है और बचपन से ही चोरी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा। उसकी आदतों से परेशान होकर परिवार ने उससे नाता तोड़ लिया। पारडी में 14 नवंबर को जो 19 साल की लड़की की दुष्कर्म और हत्या का जो केस था, उसमें 24 नवंबर को अक्यूज़ को पकड़ लिया गया है। कल उसका अरेस्ट करके कोर्ट में उसके रिमांड की डिमांड की गई थी और अक्यूज़ के 10 दिन के रिमांड 5 दिसंबर 2024 तक के हमको रिमांड मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन में आज अक्यूज़ को साथ में रख के जो सीन ऑफ क्राइम था उसका रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा किया गया है। सीन ऑफ क्राइम से नज़दीक अक्यूज़ ने जो लड़की जो विक्टिम थी उसका जो फ़ोन का कवर जो फेंक दिया था, वो फ़ोन का कवर रिकवर किया गया है। इसके साथ साथ अक्यूज़ की पूछताछ में जहाँ जहाँ से उसने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी चीज़ें खरीदी, दूध की थैली, पानी की बोतल, माज़ा की बोतल, सिगरेट, जो भी उसने खरीदा है, उस सभी जगहों को आइडेंटिफाई करके उस जगह पे स्टेटमेंट्स और उसके पंचनामा की कार्यवाही चालू है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की गंभीरता को देखते हुए 2 डिप्टी एसपी और 5 पीआई की एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करेगी। इसके साथ साथ कल जो प्रेस नोट में जिक्र किया गया था कि अक्यूज़ ने पुणे से कन्याकुमारी एक्सप्रेस में एक 5वें मर्डर का भी कन्फेशन किया है, उसमें आज एक सफलता मिली है। 20 अक्टूबर के दिन आंध्र प्रदेश के गुटी रेलवे स्टेशन पे एक अननोन फीमेल की डेड बॉडी उनको मिली थी, उसमें उन्होंने भी एक केस की कार्यवाही करी हुई है। तो 5 विक्टिम हमें ढूंढ निकाले हैं और आगे की कार्यवाही जो कर 1 महीने में उसने दरअसल 5 वारदातों को अंजाम दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास 24 नवंबर को एक महिला को लूटा और ट्रेन में उसकी हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास 19 नवंबर को कटिहार एक्सप्रेस में लूट के इरादे से बुजुर्ग की चाकू घोंपकर हत्या की थी। गुजरात से वलसाड में उसने 14 नवंबर को 19 साल की छात्रा से बलात्कार कर उसकी हत्या की। छात्रा की लाश के साथ दुष्कर्म किया। कर्नाटक में एक विकलांग ट्रेन के डिब्बे में 25 अक्टूबर को एक यात्री का गला घोंट दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास 17 से 21 अक्टूबर के बीच पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो उस वक्त उसने कबूल तक किया कि उस वक्त भी वो वापी रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या की फिराक में ही पहुंचा था, लेकिन गलत टाइमिंग थी और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल वलसाड पुलिस ने अन्य सभी राज्यों की पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। आरोपी की पूछताछ शुरू हो गई है। हालांकि वलसाड कोर्ट में उसे पेश किया गया। आरोपी को फिलहाल 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस 10 दिनों की जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि सिर्फ 5 हत्याएं ही हैं या अब तक उसने जो कहा है उसमें आंकड़े जो है वो हेर फेर कर रहा है, यानी कितने बलात्कार और हत्याएं की हैं ये तो 10 दिन के बाद ही पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।